नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS वर्ड का ड्रॉप कैप ऑप्शन सीखने वाले हैं। ड्रॉप कैप एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी पैराग्राफ के फर्स्ट कैरेक्टर को एक स्पेशल साइज में शो करता है। ड्रॉप कैप का यूज जनरली न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, बुक्स में किया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कोई भी पैराग्राफ जब स्टार्ट किया जाता है तो उस पैराग्राफ का जो पहला अक्षर होता है, पहला कैरेक्टर होता है, वह अलग से बड़ा दिखाया जाता है। मतलब आपके पैराग्राफ का जो पहला कैरेक्टर होगा, पहला अक्षर होगा, वह 2-3 लाइन की साइज में अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में आपके पहले कैरेक्टर को जो बड़ा करके प्रिंट किया जाता है, बड़ा करके दिखाया जाता है, वह ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा ही किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम MS वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन को यूज करना सीखने वाले हैं। पहले हम ड्रॉप कैप ऑप्शन का इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसकी शॉर्टकट की को देखते हैं, इसको यूज करने की प्रोसेस क्या होती है उसको समझते हैं, और फिर MS वर्ड में ड्रॉप कैप को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं। तो ड्रॉप कैप का इंट्रोडक्शन क्या होता है? ड्रॉप कैप एक फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन है मतलब इसका यूज आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए कर सकते हो, जिसका उपयोग किसी पैराग्राफ के फर्स्ट कैरेक्टर को स्पेशल साइज में प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यदि आपने अपनी फाइल में, अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट टाइप किया है और आप चाहते हैं आपके टेक्स्ट का जो पहला अक्षर है, पहला कैरेक्टर है, वह आप अलग से दिखाना चाहते हैं, किसी स्पेशल इफेक्ट के साथ दिखाना चाहते हैं, तो आप ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं। यह बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को ड्रॉप करता है। जब आप किसी कैरेक्टर पर, किसी वर्ड पर ड्रॉप कैप को यूज करेंगे तो वह बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है। 3 लाइन को ड्रॉप करता है मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे चैनल का नाम है डिजिटल भंडार। तो जब हम डिजिटल भंडार को लिखना चालू करेंगे, डिजिटल भंडार से संबंधित कोई पैराग्राफ लिखेंगे, तो जो डी होगा, डी को हम बड़ी साइज में रिप्रेजेंट करेंगे और डी को इतना बड़ा करेंगे कि यह 2 या 3 लाइन को कवर करेगा। उसे हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब है आपके कैरेक्टर को ड्रॉप कर देना 2 लाइन पर, 3 लाइन पर या मल्टीपल लाइन पर, उसे कहा जाता है ड्रॉप कैप। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने अपने पैराग्राफ का डी बहुत बड़ा कर दिया है। यह हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, यह सेकंड लाइन है, यह थर्ड लाइन है और यह फोर्थ लाइन है। तो इस प्रकार का जो स्पेशल इफेक्ट होता है इसे बोला जाता है ड्रॉप कैप। जो ड्रॉप कैप है वह आप MS वर्ड में इंसर्ट टैब से यूज कर सकते हैं। MS वर्ड का जो इंसर्ट टैब है उसमें आपको ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। ड्रॉप कैप को आप शॉर्टकट की से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt-O-D। आपको Alt की को प्रेस करना है, O की को प्रेस करना है, देन D की को प्रेस करना है, तो आपके सामने ड्रॉप कैप का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यदि आप प्रोसेस के थ्रू, स्टेप्स के थ्रू ड्रॉप कैप को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जिस टेक्स्ट पर आप ड्रॉप कैप ऑप्शन को चलाना चाहते हैं। इसके बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है, वहां पर आपको ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। तो अभी हमने ड्रॉप कैप ऑप्शन का इंट्रोडक्शन समझा, इसकी शॉर्टकट की को देखा और इसको यूज करने के स्टेप्स को समझा है। अब चलते हैं MS वर्ड के डायलॉग बॉक्स पर और ड्रॉप कैप ऑप्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पर हमने MS वर्ड के एक डॉक्यूमेंट में कुछ सैंपल टेक्स्ट को टाइप किया है, जिस टेक्स्ट पर हम ड्रॉप कैप ऑप्शन को यूज करके देखने वाले हैं। यह हमारा कुछ टेक्स्ट है। हम चाहते हैं हमारे टेक्स्ट का जो पहला कैरेक्टर है, जैसे कि हमारा जो पहला वर्ड है वीडियो, हम चाहते हैं वीडियो का जो V है उस पर हम ड्रॉप कैप का यूज करें, मतलब V को हम मल्टीपल लाइन पर ड्रॉप कर दें। तो इसके लिए हम B कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। आपको जिस कैरेक्टर पर या जिस वर्ड पर ड्रॉप कैप का यूज करना है आप उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट सेक्शन में आपको ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। आप इस ऑप्शन को शॉर्टकट की से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, Alt-O-D।
इससे आपके सामने ड्रॉप कैप का डायलॉग बॉक्स भी आ जाता है। तो आप इसको स्टेप्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट की के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमने अपने वी को सिलेक्ट किया, हम इंसर्ट टैब में गए, यहां पर हमें ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन प्राप्त होता है। आपको इस पर क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा जिसमें बाय डिफॉल्ट जो ड्रॉप कैप है वह नन होता है। नन मतलब अभी आप कोई ड्रॉप कैप यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड मतलब आपने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया है वह मल्टीपल लाइन में ड्रॉप हो जाएगा। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो वर्ड का वी कैरेक्टर था वह ड्रॉप हो गया है और बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन पर ड्रॉप किया गया है, 3 लाइन पर। तो यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन को ड्रॉप करता है। तो एमएस वर्ड का जो ड्रॉप कैप ऑप्शन है वह बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है। अभी हमने ड्रॉप कैप में पहला ऑप्शन देखा नन, मतलब हमें ड्रॉप कैप का यूज नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन क्या देखा, ड्रॉप्ड, मतलब हमारा जो कैरेक्टर है वह मल्टीपल लाइन में ड्रॉप हो जाएगा। यहां पर एक और ऑप्शन होता इन मार्जिन। इन मार्जिन मतलब जो आपका कैरेक्टर ड्रॉप होगा वह आपके अदर कैरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो आपके पेज का मार्जिन होता है उसमें आपके कैरेक्टर को ड्रॉप कर दिया जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि आप ड्रॉप्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पैराग्राफ के जो बाकी कैरेक्टर हैं, जो बाकी वर्ड हैं, वह थोड़ा सा राइट साइड पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि आप इन मार्जिन का यूज करेंगे तो जो कैरेक्टर ड्रॉप होगा वह आपके पेज के लेफ्ट मार्जिन में शिफ्ट हो जाता है। यदि आप ड्रॉप कैप के एक्स्ट्रा ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां पर भी आपको कई प्रकार के ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन जो आपने बाहर देखा नन, उसको भी यहां से यूज कर सकते हैं। ड्रॉप्ड को यूज कर सकते हैं, इन मार्जिन को भी यूज कर सकते हैं। बट इन ऑप्शन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा ड्रॉप कैप है वह 3 लाइन को ड्रॉप करता है। यदि आप इन लाइन की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट तो यह 3 लाइन को ड्रॉप करता है, लेकिन मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप कर सकता है। यदि आप ड्रॉप कैप से किसी कैरेक्टर को, किसी वर्ड को ड्रॉप करते हो तो वह मैक्सिमम कितनी लाइन को ड्रॉप कर सकता है, 10 लाइन को। तो यह दोनों क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आएंगे। ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है और मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप करता है। आप इसको अपनी आवश्यकता अनुसार कितनी भी लाइन पर सेट कर सकते हैं। मिनिमम होती है आपकी 1 लाइन और मैक्सिमम होती है 10 लाइन, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन होती हैं, 3 लाइन्स होती हैं। यदि मैंने यहां पर इसको सेट कर दिया 5 लाइन्स पर, एक ऑप्शन और है यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। अभी आप देख सकते हैं जो हमारा कैरेक्टर है ड्रॉप किया गया वह टेक्स्ट से पास में है, बिल्कुल टेक्स्ट से अटैच है। यदि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस देना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं, तो आप यहां से स्पेस भी सेट कर सकते हैं। अब यदि हम ओके करें तो आप देख सकते हैं जो ड्रॉप कैरेक्टर है उसके बीच में और नॉर्मल टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ गया है, क्योंकि हमने यहां से एक ऑप्शन का यूज किया है जिसका नाम है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। आप ड्रॉप किए गए कैरेक्टर का एक टेक्स्ट से डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। साथ ही साथ आप जिस कैरेक्टर को ड्रॉप कर रहे हैं उस कैरेक्टर का अकेला फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं। आप यदि इस वी का एक अलग फॉन्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट ऑप्शन में जाएं और यहां से कोई भी एक फॉन्ट आप सिलेक्ट कर दें और ओके करें। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वी ड्रॉप किया गया है उसका एक अलग फॉन्ट हो गया है और बाकी जो टेक्स्ट है उसका एक अलग फॉन्ट हो गया है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यह जनरली न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन में यूज किया जाता है। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।